लॉकडाउन में जिसको जो बन पड़ा, मदद करने के लिए निकल पड़ा। हम भी जहाँ तक हो सका स्थानीय प्रजनों के द्वारा खाद्य सामग्री से मजदूरों के परिवार को सहयोग किया। पर एक ऐसी घटना घटी जिसमें पैसे तो खर्च नहीं हुए, पर सहयोग कर बहुत सुकून मिली, प्रसन्नता हुई और यादगार बन गया। देखिए कैसे स्थानीय लोगों के सहयोग से, अपने अंशदान से मजदूरों एवं उसके परिवार के बीच अन्न एवं फल का सहयोग प्रदान किया जा रहा है। यह बेगूसराय ज़िले के सुजा ग्राम का दृश्य है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नेक कामों का नया नया वीडियो मिलता रहे और इससे कुछ सीख सकें कि हमें भी कुछ करना चाहिए। विचार क्रांति अभियान आगे बढ़ते रहे और आप भी इस अभियान का एक हिस्सा बनकर पुण्य का भागीदार बने। सब्सक्राइब एवं लाइक कैसे करेंगे ये आगे बता रहे हैं। घटना लॉकडाउन की है। आदत बना रखा था कि जब कभी घर से निकलते थे तो पास में खाने के खाद्य पदार्थ रख लिया करते थे, ताकि ज़रूरतमंदों के काम आ सके। अपनी 4 चक्का वाहन में चूड़ा, मीठा एवं फल ले रखा था, क्योंकि इस लॉकडाउन में मजदूर लोग पैदल अपने अपने घर की ओर निकल चुके थे और उन्हें खाने पीने की चीज़ों का अभाव रहा करता था। अपनी गाड़ी से ड्यूटी जा रहा था। रास्ते में जो मजदूर मिलता उसी ज़रूरत अनुसार खाद्य पदार्थों एवं पैसों से यथासंभव सहयोग करते जाते थे। एनएच पर स्कूटी रुकी थी। मजदूरों के साथ औरतें और बच्चे थे। किसी संकट में पड़ गए हैं ये सोचकर गाड़ी रुकवाया और उनसे पूछा क्या दिक्कत है। उन्होंने स्कूटी दिखाते हुए कहा कि स्कूटी पोल से टकरा गई और ऐसा ख़राब हो गई है कि स्कूटी खींचने से भी नहीं खिंचाता है। इस सुनसान जगह पर कोई गैरेज भी नहीं है, घर द्वार भी दूर दूर तक नहीं दिखाई देता है। डर लग रहा है, बच्चे और महिलाएं साथ हैं। ये सोचकर घबरा रहे हैं कि कैसे घर पहुंच पाएंगे, अब क्या होगा, क्या करें। महिलाएं रोई जा रही थी। पूछने पर बताया गया कि हम दूसरे राज्य हरियाणा से आ रहे हैं और बंगाल जाना है। इस सुनसान जगह पर गाड़ी खराब हो गई। औरत बच्चे हैं, डर लग रहा है, शाम भी होने चला है। उन्होंने बताया बाइक का एक दल साथ चला है, कोई आगे तो कोई पीछे है। इतने में पीछे से 2 बाइक सवार आया, कारण जाना और बताया कि जो आगे निकल गए हैं उसे रोकते हैं। ऐसा बोलकर आगे निकल गया, फिर लौट कर नहीं आया। हमें लगा असली ज़रूरतमंद यही लोग हैं, इसलिए इसे मदद करने को ठान लिया। रोते महिलाओं को आश्वासन दिया कि चुप हो जाओ, डरने की कोई बात नहीं। जबकि आपका स्कूटी ठीक नहीं हो जाता तब तक हम लोग यहीं रहेंगे। अगल बगल पता करवाया तो एक बजाज का सर्विस सेंटर मिला। पहले तो तैयार हो गया कि हम ठीक कर देंगे, पर गाड़ी देखा तो कहा हम ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि ये गाड़ी दूसरी कंपनी का है। गुस्सा भी आया, पर क्या करता। गाड़ी के रिम को सीधा करना था, लेथ मशीन का ज़रूरत था, इसलिए एक गैरेज के पास अपने चालक को भेजा। गैरेज करीब 4 से 5 किलोमीटर दूर था। खैर गैरेज का मिस्त्री तैयार हो गया और बोला बगल में लेथ मशीन है। अब गैरेज में स्कूटी को कैसे भेजा जाए, यह एक समस्या खड़ी हुई। इधर महिलाएं रोती जा रही थी। मैंने अपने गाड़ी से फल, चूड़ा, मीठा निकाल कर उसे खाने को दिया और चिंता नहीं करने का अनुरोध किया। एक हाथ ठेला आ रहा था, उससे बात किया तो तैयार हो गया। उसके ठेला पर स्कूटी चढ़वा कर गैरेज भिजवा दिया।
महिलाएं बच्चों के साथ एक पुरुष रहा और एक पुरुष गैरेज चला गया। महिलाएं बच्चे के पास जो पुरुष था उसका संपर्क नंबर लिया और अपना संपर्क नंबर उसे दिया और कहा कोई दिक्कत हो तो बताना, हमारा आवास 10 किलोमीटर की दूरी पर है, हम आ जाएंगे। हम अपने ड्राइवर के साथ चल दिया। रात 9 बजे तक उससे मोबाइल पर बात होती रही। उसे समझाते रहा, डरो मत, कुछ नहीं होगा। चूँकि रात हो चुकी थी, अंधेरा था, सुनसान जगह था, गाड़ी ठीक होने में देर लग रही थी, इसलिए उसे दहशत हो रहा था। मुझे भी लगा रात 9 बज गया हुए, मुझे सुनसान जगह पर महिलाएं बच्चे के साथ रोड किनारे अकेले हैं, हमें चलना चाहिए उसके पास। तैयार होकर उसके पास चलने को हुआ तो उसने कॉल किया, भैया गाड़ी ठीक हो गई, अब हम लोग निकल रहे हैं, सहयोग के लिए धन्यवाद। यहाँ पैसा खर्च नहीं हुआ पर उसके स्कूटी को ठीक करवाया और बार बार संपर्क किया, जिससे उसका डर कम होता रहा। इसलिए ये सहयोग रुपये पैसे की मदद से ज़्यादा छाप छोड़ गया है। धन्यवाद। आपको भी मौका लगे तो इसी तरह मदद करते रहें।